वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज मैं आप लोग को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है, हमारे इंस्टीट्यूट के भी और बाकी बच्चों का भी, जो ट्वेल्थ बोर्ड में रिज़ल्ट आया। हमारा इस बार 100% रिज़ल्ट गया है, जिसमें हमारा इस बार जितने हमारे पास बच्चे थे उसमें से 5 बच्चों ने 90+ क्रॉस किया है और हमारे लगभग 4 बच्चों ने 80% क्रॉस किया है और 3 से 4 बच्चों ने हमारे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लगभग 60+ परफॉर्म किया है। तो इस बार का हमारा जो टारगेट रहा है वो लगभग पूरा किया है बच्चे लोगों ने। लगभग हमारे पास से इकोनॉमिक्स में एंड अकाउंटेंसी में दोनों में और बीएसटी में हमारे तीनों मेन सब्जेक्ट में 95 स्कोर करा है बच्चों ने। मैं जैसे जैसे प्रोसीजर उनको बताते गया हूँ पढ़ने के लिए, उन्होंने वैसे ही पढ़ाई की। लेकिन आज मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे आने के लिए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बात एक छोटी सी है, इतनी सी बात है, ऐसा समझना कि हमारे लिए ये मार्क्स मैटर नहीं करता। ठीक है, 12th का रिज़ल्ट है, परसेंटेज आया नहीं आया ठीक है, पर इसके बाद क्या, वॉट यू विल डू आफ्टर 12th। आप 12वीं के बाद क्या करेंगे, आप आफ्टर 12th क्या करने वाले हैं, आप आफ्टर 12th आगे क्या फ्यूचर सोच रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट रखता है। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आप सोच रहे होंगे या तो मैं बीकॉम करूँगा, एमकॉम करूँगा अगर आप कॉमर्स से हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अगर आप होंगे तो। मैं फ़िलहाल यहाँ कॉमर्स के बच्चों के बारे में ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप या फिर प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए CA, CS, CMA करने के लिए आप जा रहे होंगे, या फिर आप MBA करने का आगे सोच रहे होंगे, या फिर आप कुछ रेलवे, UPSC, PSC की तैयारी सोच रहे होंगे। देखिए, आप एक याद रखना, जितने भी बड़े से बड़े लोग IAS ऑफिसर बने, ये लोग कभी ना कभी फेलियर देखे हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट भी आ जाता है तो भी आप CA क्रैक कर सकते हो। डैट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ और मैं CA कर रहा हूँ अभी। और आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर ऐसा सोचते होंगे, इवन मैंने भी कई बार फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में और लोगों ने मेरे को बहुत कुछ कहा है, पर मैं तो लोगों की बात नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का अगर सुनने लगूंगा, लोग क्या कहते हैं अगर ये सुनने लगूंगा, तो मैं खुद आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। वो तो चाहते ही है ना कि वो जैसे कुछ नहीं बन पाए वैसे ही तुम भी अब कुछ ना बनो। वो तो चाहते हैं तुमको अपने जैसा बनाने के लिए, पर हमको तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हमको तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा और हमको कुछ अच्छा अचीव करना पड़ेगा। देखो, कुछ अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं नौकरी पा जाओ, एम्प्लॉयमेंट आप करने लगो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ऐसा पढ़ो ना कि मैं अगर पढ़ के इतना कम से कम बन जाऊँ। एक एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग रखो कि मैं पढ़ के एम्प्लॉयमेंट करूँगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा। अगर आपसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है तो व्हाई डोंट यू जॉइन बिजनेस। क्या बिजनेस करना ख़राब है? आपको एक बात समझाता हूँ। एक इंसान एज अ सैलरीड पर्सन रहता है, वो सैलरी करता है, वो नौकरी करता है। मान लो अगर उसकी जैसे अभी कोरोना में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, जॉब चले गई, वो जॉबलेस हो गए। अब वो जॉबलेस हो गए तो जॉब जाने से उनकी जो रिस्क, जो इनकम की सोर्स थी वो क्या थी, एक ही इनकम की सोर्स थी। लेकिन बिजनेसमैन हमेशा अपनी इनकम की सोर्स 2-3 रखता है, क्योंकि उसके पास अनसर्टेनिटी होती है। उसे पता होता है कि अगर मान लो मैं प्रॉफिट नहीं कमाया एक जगह से तो दूसरे जगह से प्रॉफिट कमाऊंगा, और अगर यहाँ लॉस हो गया तो ये लॉस मेरा वो वाला प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट कर लेगा। पर सैलरीड पर्सन के पास तो एक ही होती है। तो ज़्यादा बड़ा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई नौकरी करने लगोगे ज़िंदगी में तुमको टेंशन नहीं रहेगा, पैसा तो हर महीना आना ही आना है, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। पर आप मेरे को बताओ, क्या ये रिस्की नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे सैलरीड में रहो, चाहे आप बिजनेस में रहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ कभी भी बेटा कहीं एंड नहीं होती है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने प्रैक्टिस करा, आपने मेहनत जैसी करी, आपका रिजल्ट आया, डोंट गो फॉर द रिजल्ट, वो एंड प्रोडक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपनी इनपुट को चेंज कर सकते हो, आउटपुट हो गया जो प्रोडक्शन के बाद, उस पर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी इनपुट सुधारिए, आप अपने इनपुट की लर्निंग सुधारिए और हमेशा फोकस करिए लर्निंग पे। कुछ सीखने पे फोकस करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, ना कि आप
इन बातों पे फोकस करें कि भाई मैं कितना परसेंटेज लाया, मैंने क्या परसेंटेज लाया। परसेंट डजंट मैटर इन लाइफ, लर्निंग मैटर्स। आप जैसा पढ़ेंगे, आप चीज़ों को जैसा समझेंगे, वो आगे जा कर के आपके लाइफ में आपको अर्न करके देगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक अच्छी थिंकिंग देगा, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग देगा। पर अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप कुछ आगे एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो ये तो गलत बात होगी। एजुकेशन का मेन मोटो है ही नहीं ये। हम एजुकेशन इसीलिए बस अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, ताकि हम कुछ सीख सकें और सीखने के बाद उसको चाहे हम अपने बिजनेस में या फिर हम अपनी नौकरियों में इस्तेमाल कर सकें। आप अगर सैलरीड जा रहे हो वो भी सही है, अगर आप बिजनेस करते हो वो और अच्छी बात है, क्योंकि आप एक बात समझो, आप हमेशा मोटिव बना के रखते हो, मैं सीए कर लूँगा तो सीए करने के बाद मेरे को इतने की नौकरी मिलेगी। अरे भैया तू सीए कर लेगा, क्यों नौकरी पे जा रहा है? क्यों नौकरी पे जा रहा है? एंटरप्रेन्योर बनना, अपना बिजनेस खोलना। रतन टाटा जी ने एक बार कहा था, आई नीड MBA टू रन माई बिजनेस एंड आई नीड CA टू टीच देम हाउ टू रन बिजनेस। तो आप जब खुद जानते हो कि बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, तो क्यों नहीं आप खुद एक बिजनेस ओपन करो। बात समझ रहे हो मेरी? तो भाई वो तो बात की बात है कि आप आगे चल के सैलरीड में काम करना चाहते हो या एम्प्लॉयमेंट में काम करना चाहते हो या खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो। फिलहाल आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए एंड दैट डजंट मैटर। जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा नहीं भी आया ना, वो घबराए नहीं, आगे बहुत बड़ी लाइफ है। और अगर यहाँ पे आप गिरे हो, पीछे आए हो, तो कोई बात नहीं। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं ना कि आप अगर पीछे आए हो तो आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है, जंप करना है, बाउंस बैक। मौका है, मौका आपको मिल गया है। आपको बस ये आग जो लगी है अंदर में रखना है और लाइफ में कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे को नौकरी ही करना है। आप जो भी करो आगे, बस आपको जैसे भी पढ़ोगे अपना 100% देना है। अगर आपका मेन मोटिव अभी पढ़ाई है और कुछ नहीं है, तो आपको अपना 100% देना है। और ये नहीं कि आप बस रट्टा मार रहे हो, आपको फील से पढ़ना है, आपको फील से समझना है कि आखिर ये सब्जेक्ट जो बनाया होगा वो क्या सोच के बनाया होगा, क्या सोच के इसमें लिखा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का सिर्फ उन बच्चों को मोटिवेट करना था जो बच्चे इस बार रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।